नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन का। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 2 होगा भोजन का पार्ट 1 हम लोग देखेंगे, जिसमें यहाँ पर 10 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर भोजन पार्ट का लगभग यहाँ पर देखिए पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 सब आपको देखने के मिलेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आप सभी पार्ट को इसको छोटे छोटे देख लीजिएगा और फिर सभी पार्ट एक ही वीडियो में आपको अंतिम में भी देंगे। तो चलिए देखते हैं भोजन से किस प्रश्न पूछा गया। तो भोजन को देखेंगे और आपको यह भी बता देते हैं कि यह भी लिखा हुआ है कि JCERT जैक की किताब यानी झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए हम जो हैं आपको देखिए वहीं से प्रश्न सारा बना रहे हैं, बाहर का एक भी प्रश्न नहीं है। अगर आप इसको देखना चाहते होंगे तो आप JCERT के क्लास 6 का विज्ञान जो है उसका एक्सरसाइज 1 में जाकर देख लीजिएगा, आपको भोजन पाठ मिलेगा। ठीक है, वहाँ का अगर आप सारा प्रश्न देख लीजिएगा भोजन से, तो वहाँ से आपको देखिए 3 प्रश्न लगभग EVS में आ जाता है। 3 प्रश्न, यह बहुत बड़ा टॉपिक है, भोजन छोटा टॉपिक नहीं है। तो इसीलिए हम भी जो है आपके लिए इसका पार्ट बाई पार्ट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है तो यह जो है आपका पार्ट 1 है। ठीक है, भोजन का ये पार्ट 1 होगा। इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट आपको मिलेंगे और लास्ट में जो है हम आपको पूरा एक पार्ट में ही सारा वीडियो और PDF भी दे देंगे। लेकिन अभी छोटे छोटे पार्ट को हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे कि किस किस राज्य से किस तरह के प्रश्न पूछे गए, वो सारा चीज़ इसमें मेंशन हमने किया है। इसलिए देखिए इसमें थ्योरी भी है और इसी थ्योरी के साथ उस पर ऑब्जेक्टिव भी होगा, जो इसी तरह से पार्ट बाई पार्ट आपको मिलेगा और पूरा फुल पार्ट एक ही वीडियो में लास्ट में आपको दे दिया जाएगा। तो आप सभी देखिए यहाँ पर जरूर जुड़िएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भोजन, सबसे पहले चीज़ भोजन के बारे में देख लीजिएगा। भोजन मनुष्य की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भोजन है। वैसे सभी उत्पाद जिससे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है भोजन कहते हैं। यानी वैसे सभी प्रोडक्ट जिसको हम खाते हैं और उससे हमको शरीर को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं भोजन। उसी को क्या कहते हैं, भोजन, जिससे हमको शरीर की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भोजन करने के फलस्वरूप हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे हम लोग अपना सभी आवश्यक कार्य कर पाते हैं। यदि भोजन नहीं करें तो मनुष्य को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी और ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा तो मनुष्य अपनी दिनचर्या की कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो वैसे सभी प्रोडक्ट जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम जो भी चीज़ लेते हैं वो भोजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भोजन के आधार पर जंतु के प्रकार, इस टॉपिक को पढ़ना है, जंतुओं के प्रकार। ठीक है, और यहाँ से देखिए बहुत सारे राज्यों में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे। एक चीज़ और यह आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए आजकल क्या है ना, आप अगर 2012 या 2016 का जेटेट दिए हैं, 2012 और 2016 का जेटेट दिए हैं, तो आप देखिएगा बहुत सा वर्ड्स ऐसा दे रहा है जो अंग्रेजी में ही रहता है। जैसे आपको यहाँ पर हमने देखे लिखे शाकाहारी, लेकिन वहाँ पर शाकाहारी नहीं, शाकाहारी नहीं मिलेगा, हर्बीवोरस मिलेगा। क्या मिलेगा, इस तरह से हर्बीवोरस। अब आप नहीं जानते हैं कि शाकाहारी लिखा हुआ है तो आप उसको जानते हुए टिकिंग नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से 3 प्रश्न आपका देखिए 2012 और 2016 में, तो 5 से 6 प्रश्न ऐसा आया था जिसको लोग जानते थे, लेकिन अंग्रेजी वर्ड्स दे दिया गया था वहाँ पर, उसका हिंदी था ही नहीं। जैसे शाकाहारी का हर्बीवोरस, मांसाहारी का कार्निवोरस
और सर्वाहारी का ओमनिवर्स, है ना। तो ये नाम ये दे दिया गया, शाकाहारी लिखा ही नहीं गया, मांसाहारी, और लोग नहीं बना पाए थे, ठीक है। तो इसलिए दोनों नाम को आप लोग देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, उसको हम डिटेल्स भी कर देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, भोजन के आधार पर जंतु के प्रकार, यानी जंतु जो होते हैं विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, उसके आधार पर जंतुओं का प्रकार अलग अलग है, ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग शाकाहारी, हर्बीवर्स, ठीक है। दूसरे को कहते हैं मांसाहारी, कॉर्निवर्स, और तीसरे को कहते हैं सर्वाहारी, ओमनिवर्स, ठीक है। अब देखिए कैसे इसका अंग्रेजी आप याद रखिएगा, ये भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कैसे आप अंग्रेजी भी याद रखिएगा वो देखिएगा। देखिए यहाँ पर शाकाहारी, हर लिखा हुआ है ना, हर, HER, हर अगर हम पढ़ेंगे तो हर मतलब हरा घास, हर मतलब हरा घास, ठीक है। तो जो हरा घास इस सब केवल खाता है उसको शाकाहारी कहेंगे, और अंग्रेजी में हर्बीवर्स, ठीक है, हर्बीवर्स, ठीक है, पढ़ेंगे हम ना। अब देखिए हर्बीवर्स समझ गए, हर्बीवर्स मतलब शाकाहारी होता है, हर से यहाँ पर हरा घास याद रख लीजिएगा, तो हर्बीवर्स यानी शाकाहारी, क्लियर। जो हरा घास खाता है उसको शाकाहारी कहेंगे। कभी कभी शाकाहारी नाम आपका ऑप्शन में नहीं देगा, हर्बीवर्स देगा, क्या देगा, हर्बीवर्स, ठीक है, तो शाकाहारी आता है, क्लियर हो जाइएगा आप लोग, क्लियर। चलिए अब देखिएगा मांसाहारी, यहाँ पर देखिए कॉर्निवर्स, क्या है, कॉर्निवर्स, ठीक ना। तो कॉर्नी में CA है, CAT, कैट, कैट यानी बिल्ली को जो खाता है, तो बिल्ली क्या चीज़ है, मांस वाला प्राणी है, तो बिल्ली का मांस जो खाएगा वो क्या हो जाएगा, मांसाहारी, ठीक है। तो कॉर्निवर्स मतलब मांसाहारी होता है, और सर्वाहारी मतलब ओमनी, ओमनी मतलब दोनों, हरा और मांस दोनों, तो ओमनीवर्स उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो तीनों चीज़ आ गया, नाम को याद रखिएगा, उसका अंग्रेजी वर्ड्स को याद रखिएगा, नहीं तो जानते हुए भी आप कहीं मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि अभी ज़्यादा करके क्या हो रहा है कि आप जानते हैं लेकिन उसका शाकाहारी न लिख करके हर्बीवर्स लिख देगा। आप वहाँ पर हर्बीवर्स का मतलब नहीं जान रहे हैं तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाइएगा। हर्बीवर्स का मतलब हर, हर मतलब हरा याद रखिएगा, तो हरा मतलब हरा घास जितना खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं, क्लियर। चलिए तो देखिए हर्बीवर्स शाकाहारी क्या चीज़ है, ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद, पौधा या पौधा से बना हुआ उत्पाद को ही केवल भोजन के रूप में खाते हैं, वे शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, हाथी, खरगोश, ये सभी शाकाहारी चीज़ है। ये केवल हरे घास या उससे बने प्रोडक्ट को खाते हैं, बाकी ये जो है मांस को नहीं खाते, इसलिए इसको शाकाहारी में हम लोग रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मांसाहारी क्या है, मांसाहारी, कॉर्निवर्स। तो कैसे याद रखना है मांसाहारी को, तो CA है, तो CAT, कैट, कैट मीन्स बिल्ली, जो बिल्ली को खाता होगा, तो बिल्ली मांस है, तो जो मांस को खाता होगा उसको मांसाहारी, क्लियर। तो मांसाहारी देगा लिखा हुआ ना, तो कॉर्निवर्स दे देगा इस तरह से, कॉर्निवर्स। अब आप क्या कीजिएगा, आपको तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, कहाँ से, कैट, कैट मीन्स बिल्ली, और जो बिल्ली का मांस खाता है वो मांसाहारी है, क्लियर, जो मांस खाता है वो मांसाहारी। तो ऐसे जंतु जो केवल भोजन के रूप में दूसरे जंतुओं के मांस को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाता है, ठीक है। जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, विभिन्न प्रकार की बिल्लियाँ भी जो होती है वो मांस खाती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की बिल्लियाँ जो आती हैं वो भी मांस को खाती हैं, तो इसलिए ये क्या है, मांसाहारी में चले जाएंगे। अब देखिए सर्वाहारी, सर्वाहारी जिसको ओमनिवर्स हम लोग कहेंगे, ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में मांस और घास दोनों ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मांस भी खाते हैं और जो घास यानी पौधे और पौधे से बने उत्पाद को भी खाते हैं, उसको हम लोग सर्वाहारी में लेते हैं, ठीक है। कौवा देखिएगा, तो कौवा आपको क्या करता है, तो चावल भी खा जाता है, अन्न का दाना भी खाता है, गेहूँ भी खाता है, सब चीज़ खाता है, चावल भी देखिएगा फेंका हुआ तो खा जाता है। और कहीं कहीं देखिएगा कि यहाँ पर जब गाय भैंस मर जाते हैं तो उसका जा कर के मांस भी खा लेता है। तो कौवा हरा जो साग सब्जी है वो, और यहाँ पर जो है मांस, दोनों को यानी घास और मांस दोनों को खाता है, सर्वाहारी है। भालू भी घास और मांस दोनों खाता है, सर्वाहारी है। मनुष्य भी देखिएगा दो प्रकार के होते हैं, वो दाल चावल भी खाते हैं और यहाँ पर मीट भी खाते हैं, दोनों चीज़ खाते हैं, इसलिए सर्वाहारी है। और कुत्ता भी सर्वाहारी। इस तरह से यहाँ पर देखिएगा तो कौवा, भालू, मनुष्य, ये सभी जो है आपको सर्वाहारी में आते हैं। क्लियर हो गया होगा तीनों। अब देखिए इस पर आधारित, देखिए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देख लेंगे, इतना ही पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, और ये आपका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 लेकर के हम आएंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या क्या विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहाँ भोजन पाठ से पूछा गया था, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए है, ऐसे जंतु जो केवल हरे पौधे को खाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है।
शाकाहारी, हर्बीवोरस, मांसाहारी, कॉर्निवोरस, सर्वाहारी, ओमनीवोरस। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी ये वर्ड अब नहीं दे रहा है, ये वर्ड दे रहा है, इसलिए इसको भी दिमाग में बैठाइएगा। इसीलिए आपको हमने बता दिया यहाँ पर। हर्बीवोरस, ह से हरा घास शाकाहारी, कॉर्निवोरस, सी ए कैट, कैट से बिल्ली मांस मांसाहारी, ओमनीवोरस जो दोनों सर्वाहारी। ठीक है, तो जो केवल घास को खाते हैं, हरे पौधे को खाते हैं, हरा चीज़ को, ह से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस तो क्या हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा। ठीक है, किस चीज़ श्रेणी में जाएगा, शाकाहारी श्रेणी में जाएगा। और देखिए कब आया है, तो आप इसको देख लीजिए, एचटेट हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का प्रश्न है। देखिए हम आपको बता देते हैं, हम जो नोट्स बना रहे हैं आपको यहाँ पर आपके लिए स्पेशल बना रहे हैं, और ये जो है आपको बहुत कम प्रश्न इससे मिलेगा। अगर आप कोई गाइड उठ खरीदे हैं ना, तो आप देखिएगा पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ आपको 15 से 20 टॉपिक का PDF देंगे, और देखिएगा वहाँ से 30 में 25 से 30 प्रश्न एकदम आ जाता है। अगला बार अभी जैक जो एग्जाम लिया था ना आकलन का, एक एक पार्ट से देखिएगा दो को प्रश्न भिड़ा था, एक एक पार्ट से, लेकिन विश्वास नहीं था लोगों को, बहुत कम लोग देखे, लेकिन जो देखें वो जरूर कमेंट किए कि सर आपका नोट से आया था, इसलिए विश्वास करके पढ़िएगा। ठीक है, और अगर देखिए पूरे तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको तो हम 500 रुपया में ही करवा दे रहे हैं PDF नोट्स वीडियो के साथ, और केवल EVS से आप केवल लेना चाहते होंगे तो आपको 150 रुपया में पूरा EVS का नोट्स और वीडियो दोनों दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। पूरे EVS में 30 में 25 तो आने की पूरी गारंटी होगी, आप खाली देख लीजिएगा यहाँ से, तो ठीक ना। चलिए, शाकाहारी जीव का उदाहरण है, आपको बताना है कि इसमें कौन शाकाहारी जीव का उदाहरण है, गाय, बकरी, हिरन, खरगोश या सभी। ठीक है, तो गाय क्या होता है, सिर्फ हरा घास को खाते हैं, इसलिए ये भी शाकाहारी है। बकरी सिर्फ हरे घास हरे पत्तियों को खाती है, इसलिए यह भी शाकाहारी है। हिरन भी हरे घास पत्तियों को खाती है, शाकाहारी। खरगोश भी हरे चीज़ों पर निर्भर करते हैं, इसलिए शाकाहारी। यानी राइट आंसर इसका ई होगा सभी। कहाँ पर आया, तो यूपी टेट 2021 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया। ठीक है, देखिए कितने इजी प्रश्न रहते हैं, और आप जब गाइड खरीदते हैं तो सब कोई चीज़ आपको मिलता ही नहीं है बीच से, समझ गए, सब बाहर से। इसलिए हम केवल कहाँ से बनाए हैं, तो ये जैक की किताब से आपको बनाया है, जो झारखंड में चल रहा है। ये कहाँ पर मिलेगा टॉपिक, अगर आपको चेक करना है तो आप देखिएगा क्लास 6 चले जाइएगा, और वहाँ पर विज्ञान पाठ देखिएगा, क्या देखिएगा, विज्ञान पाठ का 1। अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा है कि पर्यावरण के लिए हम क्या क्या पढ़ें, तो पर्यावरण के लिए आपको देखिए जीव विज्ञान पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, जीव विज्ञान आप 6 to 8 तक का देख लीजिएगा, और भूगोल, खास करके भूगोल भी आप 6 to 8 तक का देख लीजिएगा। ठीक है, अब रही बात कि आपको टॉपिक जो दिया है पहले उसको देख लीजिए, बाकी आपका एक भी प्रश्न न छूटे इसके लिए यहाँ पर जीव विज्ञान 6 to 8 तक देख लीजिए, भूगोल 6 to 8 तक देख लीजिए, और थोड़ा सा कभी कभी राजनीति शास्त्र का टॉपिक होता है क्लास 6 का देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको 100% जो है भिड़ जाता है प्रश्न, एकदम 100% बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए पर्यावरण अध्ययन के लिए यदि आप चाह रहे कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हम पढ़ें, तो इसका ख्वाब छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत कम पढ़िए और बहुत ज़्यादा मार्क्स उठाइए। ठीक है, इसी पर निर्भर करेगा। चलिए अब देखते हैं, खरगोश किस प्रकार का जीव है। आपको बताना है कि खरगोश किस प्रकार का जीव है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है या सभी है। खरगोश किस प्रकार का जीव है। ठीक है, अब देखिए खरगोश पर आप जा करके देखिएगा, खरगोश को अपने पास पड़ोस में, तो वो क्या करता है, तो सिर्फ हरे साग सब्जी उसके दाने को खाता है। ठीक है, ये मांस का भक्षण नहीं करता है, खरगोश मांस का भक्षण नहीं करता है। यदि मांस का भक्षण करता तो मांसाहारी, लेकिन ये हरा चीज़ केवल पौधे या पौधे से बने उत्पाद को ही खाता है, इसलिए ये किस में चला जाएगा, तो शाकाहारी में चला जाएगा। तो आपका यहाँ पर देखिए कब आया हुआ है, तो ये आपको बिहार टेट 2021 का प्रश्न है, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूछा गया प्रश्न आपका है। हम सारे राज्यों का देखिए एक जगह आपको जो है यहाँ पर प्रश्न करवाने जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी आपको हम बनवाने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी आपको हम इसका करवा देंगे, बाकी प्रैक्टिस भी करवा देंगे कि EVS आपका 30 में 30 आ जाएगा। 1 से 5 शिक्षक के लिए रामबाण साबित होगा, 1 से 5 शिक्षक के लिए यह नोट्स रामबाण साबित होगा। आपको हम बहुत कम समय में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनशिप करवाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं रहते हैं, सिर्फ आपको एग्जाम में आने वाला प्रश्न ही मिलेगा, जो कि JCRT जैक की किताब से निकाल के बनाया गया है। तो आप सभी वीडियो देखने के बाद अवश्य जुड़ जाइएगा, यहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी यदि चाहते होंगे PDF लेकर के हम यहाँ से तैयारी कर लें और वीडियो भी देख लें एक बार, तो आपको 150 रुपये में सिर्फ पर्यावरण की तैयारी होगी, और 500 रुपये में क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट की तैयारी 1 to 5 की हो जाएगी। घर बैठे ही आप यहाँ से JTET का सर्टिफिकेट आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कौन मांसाहारी जीव का उदाहरण
उदाहरण है। प्रश्न पूछा गया है एमपी टेट 2023 में, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का प्रश्न हुआ। शेर है, बिल्ली है, मगरमच्छ है या सभी है? इसमें कौन मांसाहारी जीव का उदाहरण है? शेर मांस खाता है इसलिए यह भी मांसाहारी है, बिल्ली भी मांस खाती है इसलिए यह भी मांसाहारी है, मगरमच्छ भी मांस खाता है इसलिए ये भी मांसाहारी है। यानी राइट आंसर इसका जो जाता है सभी में जाता है। प्रश्न आया था मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में। ठीक है, चलिए अगला है, वैसे जंतु जो केवल मांस का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या सभी? ठीक है, देखिए ये तो आपको शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी लिखा हो रहेगा, लेकिन शाकाहारी को क्या कहते हैं अभी बताया था आपको, हर्बीवोरस, मांसाहारी को कॉर्निवोरस और सर्वाहारी का ओमनिवोरस। याद रखिएगा, कभी कभी ये भी नाम दे सकता है आपको, शाकाहारी की जगह पर हर्बीवोरस, मांसाहारी की जगह पर कॉर्निवोरस और सर्वाहारी की जगह पर ओमनिवोरस। दोनों नाम को एकदम कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया है एग्जाम की तरफ से। ठीक है, तो वैसे जंतु जो केवल मांस का भक्षण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मांस का भक्षण करने वालों को मांसाहारी, और इसी का नाम हो जाएगा कॉर्निवोरस। क्या हो जाएगा? कॉर्निवोरस। ठीक है, कॉर्नी में सी ए टी, कैट, कैट मीन्स बिल्ली, जो बिल्ली को खाएगा, बिल्ली मांस है इसलिए मांसाहारी में चला जाएगा कॉर्निवोरस। ठीक है, इसमें कौन मांसाहारी जीव नहीं है? इसमें कौन मांसाहारी जीव नहीं है? आपका प्रश्न आया हुआ है एमपी टेट में 2021 में। ठीक है, इसमें कौन मांसाहारी जीव नहीं है? गाय, कुत्ता, खरगोश या सभी? ठीक है, इसमें कौन मांसाहारी जीव नहीं है? गाय क्या चीज़ है बताइए? तो गाय केवल हरे घास को खाते हैं इसलिए शाकाहारी है। अब खरगोश क्या है बताइए? तो खरगोश केवल जो है हरे घास या उससे हरे साग सब्जियों से बने उत्पादों खाता है इसलिए शाकाहारी है। लेकिन कुत्ता क्या है? ये मांस को खाता है इसलिए ये मांसाहारी चला जाएगा। ठीक है, और राइट, इसमें राइट एक सभी है तो सभी नहीं होगा, यानी राइट आंसर इसका कुत्ता होगा। ठीक है, कुत्ता जो है मांसाहारी में चला जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, सर्वाहारी जीव है। इसमें सर्वाहारी जीव कौन है आपको बताना है। ये यूटेट, यूटेट का मतलब उत्तराखंड टेट 2013 का ये प्रश्न पूछा गया है। भालू, मनुष्य, कौआ या सभी? सर्वाहारी जीव कौन है? ठीक है, तो भालू जो है हरे घास, हरी पत्तियां को भी खाता है और मांस को भी खाता है, दोनों को खाता है, इसलिए ये मांस और घास दोनों खाएगा, ये सर्वाहारी में जाएगा। मनुष्य जो है हरे साग सब्जियां भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो ये दोनों में जाएगा, ये भी सर्वाहारी है। और कौआ भी उसी की श्रेणी में है, ये मांस भी खाता है और हरे पेड़ पौधे से बने उत्पाद को भी खाता है। ठीक है, तो ये भी सर्वाहारी होगा, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा, डी होगा। और देखिए उत्तराखंड टेट 2013 का प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, हम सारे राज्यों के इसमें जितना टॉपिक होगा उसको बताएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं भोजन जो पार्ट है वो बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन यहाँ से प्रश्न कम से कम 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, आपको बता दे रहे हैं। इसलिए इसके सभी पार्ट को आप देखना भूलिएगा नहीं। यह जो है आपको अभी पहला पार्ट है, ये क्या है? पहला पार्ट है, खंड 1 है और टॉपिक 2 है, भोजन चल रहा है। इसके पहले यदि आपने इसके चैप्टर का पहला टॉपिक परिवार और पड़ोस को नहीं देखा है तो आप सभी उसका भी नोट्स और पीडीएफ ले लीजिएगा, सारा कुछ बन गया है। वहाँ से कम 2 प्रश्न, एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं और उस नोट से बाहर नहीं होगा। इसीलिए हम आपके लिए यहाँ पर आपके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और हैंड रिटेन नोट्स हाथ से लिख करके किताब के बीच बीच से हम लेकर के आते हैं। ठीक है, तो आप सभी जरूर जुड़िएगा। जिनके पास JCERT JEE की किताब नहीं है, अगर किताब है तो किताब से और भी डीप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, वैसे जीव जो मांस और घास दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या सभी? ठीक है, तो मांस और घास दोनों के लिए होता है ओमनीवर्स। क्या होता है? ओमनीवर्स, तो उसको हम लोग सर्वाहारी कहेंगे, ओमनीवर्स कहेंगे। ठीक है, तो आज इसका पार्ट 1 में यही था। उसके नीचे देखिए आपको दिक्कत है तो आपका आंसर शीट भी यहाँ पर दे दिया गया है, आप सभी आंसर शीट से प्रैक्टिस भी मिला करके कर सकते हैं। नेक्स्ट डे हम आपके लिए भोजन का पार्ट 2 लेकर के आएंगे और यह शाम को 7 बजे आपको मिलेगा। जिस भी दिन मिलेगा तो शाम को 7 बजे आप जुड़ जाइएगा इसके पार्ट 2 के लिए। ठीक है, तो यह लगभग पार्ट 3-4 पार्ट 6 पार्ट में चलेगा। आपको जैसे जैसे बनते जाएगा आपको मिलते जाएगा। तो EVS में 30 में 30 लाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। यहाँ से नोट्स अवश्य परचेज कीजिएगा, दुकान की किताब मत लीजिए, एक भी प्रश्न आपको नहीं भिड़ेगा, आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आप बहुत लंबा चौड़ा पढ़ के अपना टाइम व्यर्थ गवा लीजिएगा, वहाँ से कुछ आएगा नहीं। आप यहाँ से टॉपिक लेके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो JCERT JEE की किताब जो सरकार द्वारा मिलता है, हम चैप्टर भी बता दे रहे हैं, वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा।
और यदि आपको वहाँ पर किताब नहीं मिल पाता है, उपलब्ध नहीं है, तो हम आपके लिए देखिए किताब का ही सेशन बना के लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट, और उसको एक ही पार्ट में आपको देंगे। पूरा PDF देंगे पर्यावरण का या मैथ का या CDP का, जो भी हो, हिंदी अंग्रेजी पूरे सिलेबस पर रहेंगे। वहाँ से कम प्रश्न पढ़ करके आप अधिक मार्क्स उठा सकते हैं। तो आप अधिक मार्क्स लाने के लिए, JTET में घर बैठे सफलता पाने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आप सभी को धन्यवाद।